न्यायशाला में आपका स्वागत है। न्यायशाला में आज हम बात करेंगे उस कानून की जो इस महामारी के दौरान राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इन्वोक किया है इस आपदा प्रबंधन के लिए, या यूं कहें कि लोगों को मैनेज करने के लिए, देश के नागरिकों को मैनेज करने के लिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे पास एक कानून के नाम पर एक ऐसा कानून है जो 125 साल पुराना कानून है और जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। आप में से अगर किसी को पता हो या आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो 1896 में देश में प्लेग जैसी महामारी आई थी। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है कि ब्रिटिश शासन था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी: बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा एक कानून बनाया गया था, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। और वह कानून बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा वहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। उस कानून की कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस कानून की कुछ सेक्शंस जो कि आज भी प्रयोग में लाई जा रही हैं राज्य की सरकारों द्वारा और देश की सरकार द्वारा। मैं बात करूं तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 2 और सेक्शन 2A की बात करूं तो ये दोनों सेक्शन, या सेक्शन 2 का सब सेक्शन सेक्शन 2A, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह विशेष अधिकार देता है कि वो उनके सीमा क्षेत्र में आए हुए किसी भी पनडुब्बी, विमान या यात्री की अ, उसकी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में कोई रेगुलेटरी बना सकते हैं, उसको गाइडलाइन इशू कर सकते हैं और उनका सर्च कर सकते हैं। और उनको, जैसे कि आज क्वारंटाइन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कहीं विदेश से कोई आ रहा है तो, या फिर कोई विमान जा रहा है तो ये प्रावधान और ये अधिकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सेक्शन 2 और 2A देता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 राज्य सरकारों को यह विशेष अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा बनाए गए उन कानूनों का पालन नहीं करता जो कानून आपने विशेष आपदा प्रबंधन में बनाया है, एक आपदा और महामारी के समय बनाया है, तो आप उन नागरिकों पर कार्यवाही कर सकते हैं। और उन पर कार्यवाही करने के लिए आईपीसी की धारा 188 आप उन पे लागू कर सकते हैं। हालांकि आईपीसी 188 जो प्रोविजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने की सजा या 1,000 का जुर्माना है। और ये 188 आईपीसी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिलेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो जिस जिसकी सजा 3 साल से कम हो, सजा जो है 3 साल से कम हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और वो बिलेबल ऑफेंस होते हैं। बिलेबल ऑफेंस मतलब बेल आपका अगर आपने ऐसा कोई गुनाह किया है तो बेल आपका राइट है। और इसी 188 के तहत ही कई लोगों पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए हैं, इस पे कार्रवाई भी करी है और इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 एक आम नागरिक के बारे में है। उसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस आपदा से निपटने के लिए उस कोई अच्छा काम करता है तो उस पे राज्य और केंद्र सरकार कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी, भले ही वो अ, अगर कानून से थोड़ा सा हट के हो या कानून के एग्जिस्टिंग कानून के विपरीत में हो। बट अगर वो काम इस वे में कर रहा है या ऐसे उस रास्ते में ऐसे कॉन्फिडेंस में कर रहा है कि वो इस आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए कर रहा है। ये उस समय का एक वाकया भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय के तत्कालीन मेयर, जो कोलकाता के मेयर थे, उन्होंने एक बिल्डिंग गिरा दी थी सेक्शन 4 के तहत, और ये कहते हुए कि इस बिल्डिंग में प्लेग से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और वो बिल्डिंग जब गिरा दी गई थी तो वहां तब के हाई कोर्ट ने उसको इलीगल माना था, क्योंकि ये ऐसी कार्रवाई नहीं थी जो आप इसके लिए कर रहे हैं कि वहां उस महामारी को बचाया जा सके। उसके अलावा इस एपिडेमिक डिसीज एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो अभी लागू किया गया है या तब के जमाने में लागू किया गया था। अब मैं बात करना चाहूंगा या आपको बताना चाहूंगा कि देश में क्यों हमारा अपना कोई कानून नहीं है ऐसी आपदा से निपटने के लिए।
हालांकि एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि 2009 में एक ऐसा प्रयास किया गया था तब की सरकार द्वारा, तब की केंद्र सरकार द्वारा, एक हेल्थ बिल लाने का। उस बिल के द्वारा एक हर आम नागरिक को यह अधिकार मिल जाता, यह उनका मौलिक अधिकार हो जाता कि राज्य और केंद्र की सरकार देश के सभी लोगों के हेल्थ के बारे में सोचेंगी और कार्य करेंगी, और स्वास्थ्य पाना हमारा हमारा मूलभूत अधिकार होता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो कानून पास नहीं हो पाया, और आज भी हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई कानूनों के साथ साथ ये कानून भी लेकर ढो रहे हैं। और आशा है कि इस आपदा से, इस कोरोना काल से जब हम निपटेंगे, इस कोरोना काल से जब हम बाहर आएंगे, तो देश की संसद ऐसे महामारियों से निपटने के लिए एक कोई ठोस कानून बनाएगी। धन्यवाद।